हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था नॉन प्रेजिस्टेंस, सेमी प्रेजिस्टेंस और प्रेजिस्टेंस। उसके अलावा हमने सर्कुलेटिव और प्रोपोगेटिव टाइप का जो आपके पास में ट्रांसमिशन होता है उसको भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो आपके पास में जब वायरस क्या करता है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, जब एंटर कर जाता है वहां पर वो क्या होना शुरू कर देता है आपके पास में सर्कुल उसमें जब वो प्रोपोगेट होना शुरू कर देता है। प्रोपोगेट होना शुरू कर दिया मतलब उसने क्या कर लिया है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वो पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है। अब एस्टेब्लिश हो चुका है तो यहां पर क्या होगा कि अब ये जो वायरस है ये क्या कर सकता है, इंसेक्ट में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो सकता है, ये जा सकता है। ठीक है, वो किस तरीके से जा सकता है, तो दो तरीके से जा सकता है। एक तो क्या होगा, मान के चलो इंसेक्ट में अगर मोल्टिंग हो जाती है तो मोल्टिंग के बाद में भी क्या होता है, उस वायरस का जो एफिशिएंसी है वो उस इंसेक्ट में बनी रहती है। ठीक है, और क्या होगा, वायरस का जो आपके पास में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से जाएगा, जो एग होते हैं, ठीक है, तो उन एग्स के साथ में वो जो आने वाले प्रोजेनी है उसके साथ में भी वो वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में वायरस का ट्रांसमिशन है इसको क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ट्रांसमिशन टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ट्रांसडीडियल क्या होता है, ट्रांसडीडियल ट्रांसमिशन व्हेन द वायरस इज रिटेन थ्रू द मोल्टिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, यानी कि मोल्टिंग के बाद में भी अगर इंसेक्ट में वो क्या हो पा रहा है, वायरस अगर रिटेन हो पा रहा है तो ये आपके पास में क्या कहलाएगा, ट्रांसडीडियल ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, और ये किस किस तरीके के वायरस आते हैं, देखो इसमें व्हीट स्ट्रिक मोज़ेक वायरस हैज द ट्रांसडीडियल ट्रांसमिशन थ्रू द माइट्स, और ये माइट्स के अंदर पाए जाने वाला क्या है, एक ट्रांसमिशन है। इसके अंदर क्या होता है, जो व्हीट स्ट्रिक मोज़ेक वायरस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो माइट्स के अंदर जब क्या हो जाता है आपके पास में, इसमें मोल्टिंग होने के बाद में भी वायरस जो है इसकी बॉडी के अंदर एफिशिएंटली बना रह सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, देखो ट्रांसओवेरियल ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी प्रोपेगेटिव वायरस थ्रू द एग्स ऑफ द इन्फेक्टेड वेक्टर टू द प्रोजेनी। कहने का मतलब क्या है, यही तो मैंने बताया है कि आपके पास में कोई इंसेक्ट है जिसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुका है, जो वायरस है वो ऑलरेडी वहां पर जाकर के एस्टेब्लिश हो चुका है। अब उस वायरस से, ठीक है, अब उस इंसेक्ट से वो वायरस जो है एग्स के थ्रू उसकी प्रोजेनी में भी क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो इस टाइप का जो ट्रांसमिशन होता है इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसओवेरियल ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपके पास है फाइटोरियो वायरस आर ट्रांसमिटेड टू द न्यू वेक्टर जनरेशन थ्रू द एग्स। ठीक है, कौन सी फैमिली होती है, कौन सा वायरसेस, फाइटोरियो वायरसेस जो होते हैं इस तरीके के ट्रांसमिशन में जा सकते हैं। ठीक है, नो प्रेसिस्टेंस लीफ हॉपर ट्रांसमिट वायरस शो द ट्रांसओवेरियन ट्रांसमिशन। ठीक है, देखो यहां पर जो नॉन प्रेसिस्टेंस टाइप के जो लीफ हॉपर्स है ना, वो क्या शो करते हैं, ट्रांसओवेरियन टाइप के ट्रांसमिशंस को शो करते हैं। ठीक है, ट्रांसओवेरियल पैसेजेस ऑफ वायरस हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन द थ्रिप्स। थ्रिप्स के अंदर ये जो है ट्रांसओवेरियल टाइप का जो वायरसेस है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, all tenuivirus except the grassistent virus are passed transoverally of the most of the vector progeny। ठीक है, ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो टेन्यू वायरस में से सिर्फ एक जो है ओनली राइस स्टंट वायरस जो है, ठीक है, राइस ग्रेसिस स्टंट वायरस जो होता है वो क्या कर सकता है, सिर्फ पास हो सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। किस तरीके से पास हो सकता है, वो ट्रांसओवेरियल टाइप का जो इसमें ट्रांसमिशन जो है उसके थ्रू वो क्या हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पाया जा सकता है। और यहां पर जो है राइस ग्रेसिस स्टंट वायरस को कौन ट्रांसमिट करता है, तो इसको कौन ट्रांसमिट करेगा, BPH यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर। इसको कौन ट्रांसमिट करेगा भाई, ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है इसको ट्रांसमिट करता है। ये आई बात समझ में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके थ्रू जाएंगे, ये ब्राउन प्लांट हॉपर के थ्रू ये जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा, लेटेंट इन्फेक्शन एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, लेटेंट इन्फेक्शन एंड इंडेक्सिंग क्या होती है, तो देखो लेटेंट वायरस क्या होते हैं, infect certain host without causing visible symptoms, host are called the symptomless carrier। देखो लेटेंट वायरस क्या होता है, ऐसे वायरस जो इंसेक्ट या किसी प्लांट के अंदर चले तो जाते हैं, ठीक है,
वो क्या हो गए, ट्रांसमिट हो चुके हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। यानी इस तरीके के जो कैरियर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है आपके पास में, लेटेंट वायरस कहा जाता है या सिम्टम लेस कैरियर कहा जाता है, जहां पर होस्ट में क्या नहीं होता है, किसी भी तरीके का सिम्टम आपको नजर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में है लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है। देखो, एन इन्फेक्शन वेयर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स डू नॉट शो एनी अपरेंट सिम्टम। यहां पर देखो दो वर्ड है, एक तो आपके पास में लेटेंट वायरस है, यानी कि वायरस का जो सिम्टम है वो किस में नजर नहीं आएगा, आपको होस्ट में नजर नहीं आएगा, यानी कि कैरियर में नजर नहीं आएगा। अभी कैरियर कौन होता है, इंसेक्ट। ठीक है, यानी कि इस इंसेक्ट के अंदर वायरस जो है वो उसकी बॉडी के अंदर रहेगा और क्या होगा, उस मास मल्टीप्लाई होता रहेगा। और इंसेक्ट में क्या नहीं देखा जाता, किसी भी तरीके का इस वायरस को कैरी करने का कोई भी सिम्टम नहीं देखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में लेटेंट वायरसेस हो गए। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, इस इंसेक्ट ने क्या कर दिया, उस वायरस के थ्रू उस वायरस को क्या कर दिया, किसी हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन ये वायरस जो है उस प्लांट के अंदर क्या नहीं शो कर रहा है, किसी भी तरीके का सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो इन्फेक्शन हुआ, ये कैसा इन्फेक्शन होता है, लेटेंट इन्फेक्शन, जहां पर प्लांट के अंदर क्या नहीं होता है, किसी भी तरीके का वायरस का इन्फेक्शन देखा नहीं जाता है, ये सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। वायरस का इन्फेक्शन तो हो गया है, लेकिन वायरस के थ्रू जो कोज किए जाने वाले सिम्टम्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, इनोकुलेशन बाय ग्राफ्टिंग ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज और वेराइटीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी कि इस तरीके के जो सिम्टम लेस कैरियर्स को या सिम्टम लेस जो सिम्टम्स है इनको शो करने के लिए कुछ प्लांट्स को लगाया जाता है, उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है कुछ वेराइटीज की। वो कैसे होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो ये दिखा सकते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन ये प्लांट्स क्या नहीं कर रहे हैं, उस वायरस के इन्फेक्शन को, सिम्टम्स को शो नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या किया जाता है, एक आपके पास में इंडिकेटर्स प्लांट लगाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, इंडेक्सिंग कहा जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके पास में पॉइंट है, इंडेक्सिंग, इनोकुलेशन बाय द ग्राफ्टिंग ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज और वेराइटीज कॉल्ड द इंडिकेटर्स। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में उन वायरस के लिए जो इंडिकेटर प्लांट है उनका क्या करना, ग्राफ्टिंग करना, ग्राफ्टिंग की इनोकुलेशन करना, वो क्या कहलाता है, इंडिकेशन या इंडेक्सिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेल्पर वायरस एंड डिपेंडेंट ट्रांसमिशन क्या होता है। अभी अभी हमने जब नॉन ट्रांसमिशन पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, तब हमने एक जगह देखा था हेल्पर वायरस। ठीक है, और हेल्पर वायरस क्या होता था, वो नॉन प्रेसिस्टेंट टाइप के ट्रांसमिशन में देखा गया था, और दो यहाँ पे टाइप के थे, एक तो था हेल्पर प्रोटीन और एक था आपके पास में कैप्सिड प्रोटीन। वो दोनों ही टाइप के जो आपके पास में ट्रांसमिशन की स्ट्रेटेजी जो थी वो नॉन प्रेसिस्टेंट टाइप के वायरस ट्रांसमिशन में देखी गई थी। ठीक है, यहां पे देखो क्या होता है, हेल्पर वायरस और डिपेंडेंट ट्रांसमिशन क्या होता है, फॉर कोजिंग इन्फेक्शन सैटेलाइट वायरस मस्ट ऑलवेज बी एसोसिएटेड बाय द हेल्पर वायरस। यहां पर जो उस वायरस को अपने सिम्टम्स शो करने के लिए, इन्फेक्शन कोज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उसको हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ती है। ये हेल्पर वायरस जो होता है आपके पास में, एक तो होता है कोजिंग जो इन्फेक्शन होता है वो सैटेलाइट वायरस होता है, और सैटेलाइट वायरस को इन्फेक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हेल्पर वायरस की। इसके एसोसिएशन के साथ में ही क्या करते हैं, ये डिजीज को कोज कर सकता है, अदरवाइज डिजीज के सिम्टम नहीं दिखते हैं या फिर डिजीज को कोज ये नहीं कर पाते हैं। और ये चीज हमने नॉन प्रेसिस्टेंस टाइप वाले में देख लिया था। देखो, समटाइम्स एफिड्स कांट sometime aphid can't transmit a virus if the source plant is infected with a second virus called the dependent transmission, where the second virus is referred to as a helper virus और satellite virus। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो प्लांट पहले से ही किसी दूसरे वायरस से इन्फेक्टेड है और कोई एफिड क्या करेगा, उसको फिर से इन्फेक्शन करेगा, तो उसका इन्फेक्शन आपको नजर नहीं आएगा। वापस एक बार इसको समझो क्या है ये। देखो, समटाइम्स एफिड कांट ट्रांसमिट अ वायरस if the source plant is infected with a second virus is called dependent transmission। ठीक है, where the second virus is referred to as a helper virus और satellite virus। कहने का मतलब आया समझ में कि प्लांट के अंदर क्या है, पहले से ही कोई वायरस है, तो उसकी वजह से एफिड क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर वायरस का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें किस टाइप का वायरस पाया गया है, या तो उनमें देखो सेकेंड टाइप का जो है, ठीक है, वो कौन सा है आपके पास में, हेल्पर वायरस या सैटेलाइट वायरस जो है उनके अंदर पाया गया है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में।
फिर देखो क्या है, फिर है प्रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन। प्रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन का बात तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब प्रेजिस्टेंस बनेगा कब? वो तभी बन पाएगा जब वहां पे इंसेक्ट क्या करे, लंबे टाइम तक फीडिंग करे। लंबे टाइम तक फीडिंग करे, उसका लेटेंट पीरियड भी कैसा हो, ज्यादा हो। वो क्या कर सकता है, फिर वहां से ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या लेगा, खुद के अंदर वायरस को एक्वायर कर लेगा। वो वायरस क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक इंसेक्ट की बॉडी में वो क्या रहता है, बना रहता है। वहीं वो प्रोपोगेट होता रहता है, वहीं मल्टीप्लाई होता रहता है। ठीक है, तो देखो, vectors have long acquisition feeding time and latent period after the acquisition before the transmission। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक तो उसको एक्वायर करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि उसका जो एक्विसिटेशन पीरियड है वही क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो एक्विसिटेशन पीरियड ज्यादा है तो लेटेंट पीरियड भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतना अगर लेटेंट पीरियड और एक्विसिटेशन पीरियड ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या होगा, वायरस का टाइप कैसा होगा, प्रेजिस्टेंस टाइप का होगा, क्योंकि वायरस उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर गया है, वहां पर वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या कर सकता है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक बना रह सकता है। और इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रेजिस्टेंस। हमने शुरुआत में ही बोल दिया था, प्रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करने वाला। ठीक है, तो देखो, वेक्टर रिटेन इन्फेक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कहने का मतलब है कि जो वेक्टर है, यानी जो इंसेक्ट है, जो कैरियर है, वो लंबे टाइम तक कैसा बना रह सकता है, वेक्टर बना रह सकता है। ठीक है, अगर वो क्या नहीं करे, किसी इन्फेक्टेड प्लांट पर बार बार फीड ना भी करे तो भी लंबे टाइम तक वो क्या कर सकता है, प्लांट्स के अंदर डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, देखो, व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिशन रिसेंबल प्रेजिस्टेंस एंड सर्कुलेटिव ट्रांसमिशन ऑफ द एफिड्स। देखो, मतलब जो व्हाइट फ्लाइज के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये भी किसकी तरह नजर आता है, सिमिलर किसकी तरह है, ये एफिड की तरह है, क्योंकि एफिड भी क्या कर सकते हैं, प्रेजिस्टेंस और सर्कुलेटिव टाइप का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो व्हाइट फ्लाइज में ट्रांसमिशन देखा जाता है वो भी किसकी तरह होता है, एफिड के थ्रू ही होता है। ठीक है, और मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एफिड जो होते हैं वो 55% जो आपके पास में डिजीज ट्रांसमिट के जो वेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, एफिड होते हैं। और एफिड क्या कर सकता है आपके पास में, तीनों टाइप्स के, ठीक है, प्रेजिस्टेंस, नॉन प्रेजिस्टेंस और सेमी प्रेजिस्टेंस, तीनों टाइप के जो वायरसेस हैं इनका क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और तीनों टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉन प्रेजिस्टेंस टाइप से भी हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, वो सर्कुलेटिव, प्रोपोगेटिव और सर्कुलेटिव ट्रांसमिशन भी वो उनमें देखा जाता है। इसके बाद देखो, वायरस ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाइज आर द प्रेजिस्टेंस एंड सर्कुलेटिव टाइप। ये भी आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि भाई व्हाइट फ्लाइज के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलेटिव भी होता है और प्रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, थ्रिप्स ट्रांसमिट वायरस इन द प्रेजिस्टेंस एंड सर्कुलेटिव मैनर। थ्रिप्स भी क्या कर सकते हैं, प्रेजिस्टेंस एंड सर्कुलेटिव मैनर के अंदर क्या कर सकते हैं, वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन लीफ कर्ल राजस्थान वायरस प्रेजिस्टेंसली ट्रांसमिटेड बाय द व्हाइट फ्लाइज। ये चीज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि इसका जो वायरस में ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, कि व्हाइट फ्लाइज के थ्रू कैसा होगा, प्रेजिस्टेंसली क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगा। कौन सा, कॉटन लीफ कर्ल राजस्थान वायरस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, अब देखो क्या है, वायरस के कुछ क्या होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अलग अलग इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाने वाले वायरस कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग कैसे है, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मोजेक सिम्टम्स। मोजेक क्या होता है, मोजेक सिम्टम्स आर द डाइकोटिलिडन प्लांट्स विद द सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये क्या है, मोजेक सिम्टम्स जो होते हैं या मोजेक वायरसेस जो होते हैं, बेसिकली इनका इन्फेक्शन किन में देखा जाता है, डाइकोट्स में देखा जाता है। और इनका इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, सिस्टेमिक टाइप का इन्फेक्शन होता है, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, वायरस जो है पूरा प्लांट के अंदर ट्रांसफर ये हो जाता है। ठीक है, डाइकोट की जब हम बात करेंगे जब तो क्या कहलाता है आपके पास में, मोजेक सिम्टम्स दिखाता है। ठीक है, और मोजेक सिम्टम्स जो हैं वो कहां देखे जाते हैं, प्लांट की जो वीन्स हैं, ठीक है, वहां देखे जाते हैं, प्लांट की पत्तियों पर देखे जाते हैं, जहां पर ये येलो और ग्रीनिश कलर के क्या होते हैं, आपको स्पॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, अब यही वायरस अगर किस में है, मोनोकोटिलिडन्स में है, तो इसको क्या कहा जाता है, लीफ स्ट्रिक या लीफ स्ट्रिप या लीफ स्ट्रिक वायरस कहा जाता है। ठीक है, लीफ स्ट्रिप और स्ट्रिक्स आर सीन इन द मोनोकोटिलिडन प्लांट्स। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। दूसरी बात देखो क्या है, राइस टुंग्रो स्फेरिकल वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस। भैया ये चीज भी आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ ली जाती है। अब ये देखो, राइस टुंग्रो डिजीज जो है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि राइस टुंगरो है ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद देखो राइस टुंगरो बेसिलियो फॉर्म इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, तो ये देखो आपके पास में स्फेरिकल जो होता है राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस जो होता है, ये तो कैसा होता है आपके पास में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें। और राइस टुंगरो बेसिलियोफॉर्म वायरस जो है, ठीक है, आरटीएसवी और आरटीबीवी, ये कैसा होता है आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला होता है। और यहां से भैया एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक तो इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, ठीक है भाई, जो राइस टुंगरो आपके पास में वायरस है उसका कौन ट्रांसमिशन करेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट रुको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पास में। अब देखो इसमें क्या होता है, टिपिकल टुंगरो सिम्टम्स कैन बी कोज्ड बाय द राइस टुंगरो बेसिलियोफॉर्म वायरस इंटेंसिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। आई यहां तक बात समझ में। इसके बाद देखो इसको कौन ट्रांसमिट करेगा, इसको करते हैं आपके पास में लीफ होपर। ठीक है, ग्रीन लीफ होपर करेगा GLH, जो नेफोटेटिक्स वेरिसेंस होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो बीट करली टॉप वायरस और मेज स्ट्रिक वायरस आर द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ठीक है, ये चीजें ना आपको बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन याद होनी चाहिए। बीट करली टॉप वायरस और मेज स्ट्रिक वायरस कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द लीफ होपर हैव द मोनोपार्टेड जीनोम। ठीक है, लीफ होपर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद देखो टोबैको लीफ कर्ल वायरस, टोमेटो मोटल वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस ऑफ द बेगोमो वायरस ग्रुप इनफेक्ट द डाइकोटिलिडन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास लीफ जैसे मान के चलो टोबैको लीफ कर्ल वायरस है, कौन से ग्रुप का है ये, कौन से बेगोमो विरिडी। ठीक है, ये बेगोमो वायरस इसको कहा जाता है। इसके बाद देखो टोबैको लीफ कर्ल वायरस and bean gold mosaic virus infect the dicotyledonous host have the bipartite genome and are mostly transmitted by the white flies। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास में जो ये बेगोमो वायरस है या जो आपके पास में ग्रुप है बेगोमो वायरस, इनका जो डाइकोटिलिडन प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करता है। और कौन कौन सी डिजीज है मेजरली, एक तो टोबैको कर्ल लीफ वायरस है और बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, इसको कौन ट्रांसमिट करेगा, व्हाइट फ्लाइज ट्रांसमिट करती है। ठीक है, इसके बाद देखो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हैज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा है इसका डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड वाला है। इसके बाद देखो टोबैको मोज़ेक वायरस वाज फर्स्ट प्लांट आरएनए वायरस व्होज कंप्लीट जीनोम वाज सीक्वेंस्ड। यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका सबसे पहली बार जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी वो कौन सा था आपके पास में, TMV था, टोबैको मोज़ेक वायरस था। ठीक है, और ये कैसा है आपके पास प्लांट आरएनए वायरस है जिसका सबसे पहले क्या किया गया था, पूरा सीक्वेंसिंग किया गया था। इसके बाद देखो टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस कंसिस्ट सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर आपके पास में डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, आर ट्रांसमिटेड सर्कुलेटिव नॉन प्रोपोगेटिव मैनर। देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, यहां से आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, डिजीज मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, डिजीज मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो देखो हम ये कह सकते हैं 0 ATL जो है वो किसमें देखा जाता है आपके पास में, ये देखा जाता है आपके पास में देखो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल इज यूज्ड फॉर द इंसेक्ट वेक्टर्स, यानी कि इनका क्या नहीं होता है, कोई भी ATL लेवल नहीं होता है। ठीक है, एक चीज आगे समझ में। इसके बाद देखो बार्ले कैन बी यूज्ड एज अ बैरियर अराउंड द कॉलीफ्लावर टू रिड्यूस एफिड एंड कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इंसिडेंट्स। यानी क्या किया जा सकता है, अगर आप क्या करोगे, बार्ले को क्या लगाते हो, एज अ बैरियर क्रॉप लगाते हो, किसके चारों तरफ, कॉलीफ्लावर के चारों तरफ लगाते हो, तो ये क्या नहीं कर सकता है, फिर किसके लिए बैरियर बन जाएगा, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के लिए क्या हो जाएगा, ये एज अ बैरियर क्रॉप बन जाएगा। इसके बाद देखो क्रॉस प्रोटेक्शन क्या होता है। क्रॉस प्रोटेक्शन इज अ deliberately infecting a plant with the mild strain of virus protect against the later infection by a more severe strain। के देखो
क्रॉस प्रोटेक्शन में क्या होता है कि प्लांट, जिस तरीके से हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन में क्या होता है, बिल्कुल मॉडरेट या मोल्ड टाइप का क्या होता है, वायरस होता है, जिसके जब हम उस वायरस को हमारी बॉडी में लेते हैं तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या बना लेती है, एंटीजन और एंटीबॉडी का एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर लेती है, जो किसके लिए इफेक्टिव होता है, फ्यूचर में अगर वो वायरस दोबारा कभी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करे तो वो क्या नहीं कर पाए, ज्यादा इफेक्टिवली हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं कर पाए, वो ग्रो नहीं कर पाए। ठीक उसी तरीके से क्या होता है, क्रॉस प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ऑयल स्प्रे जैसा कि पैराफिन, मिनरल ऑयल्स ऑन लीफ सरफेस कैन दे प्रिवेंट एफिड ट्रांसमिशन वायरस। और देखो इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस ट्रांसमिटेड इन अ रेजिस्टेंस मैनर द एंड नॉन रेजिस्टेंस वंस। कहने का मतलब क्या है भाई, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट है, सकिंग इंसेक्ट पेस्ट के मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड का यूज करना ही पड़ेगा। और इंसेक्टिसाइड बेसिकली कौन से यूज किए जाते हैं सकिंग इंसेक्ट पेस्ट के लिए, ये किए जाते हैं आपके पास में सिस्टेमिक टाइप के जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो ये ऑयल वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑयल स्प्रे कैन बी इफेक्टिव इन द कंट्रोल नॉन रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन वायरस। ठीक है, यूज ऑफ रिलेटिवली येलो स्टिकी येलो प्लास्टिक मल्चेस कैन बी इफेक्टिव रिड्यूसिंग द इंड्यूसिंग ऑफ द एफिड एंड व्हाइट फ्लाइज। ये कुछ आपके पास में इसके डिजीज के मैनेजमेंट है। इसके बाद देखो अदर इंफॉर्मेशन जो है, द काटे डिजीज ऑफ द स्मॉल कार्डेमोन इज अ वायरल डिजीज प्रेवलेंट इन द साउथ इंडिया। और जूनोसिस इज अ फिनोमिनन वेयर द इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज ऑफ एन एनिमल स्पीशीज एंटर द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि ये जूनोसिस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है कि जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज है वो एनिमल्स में होती है, और एनिमल से किस में आ जाती है, ह्यूमंस तक अगर पहुंच जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, जूनोसिस कहा जाता है। तो ये क्या है आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड। अब देखो, अब हम देखें कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट जो ट्रांसमिशन के टाइप्स हैं। ठीक है, उनके टाइप्स हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिड्स का, कि एफिड जो होते हैं वो किस किस तरीके के डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनरल आपके पास वेक्टर है वो कौन से है, एफिड है। अब ये किस तरीके के वायरसेस का ट्रांसमिशन करते हैं, तो देखो फेबो वायरसेस, पोटी वायरसेस, कुकुमी वायरसेस, कुल्मी वायरसेस। ठीक है, और ये कार्लिया वायरसेस भी होता है, जो हमने शुरुआत में देखा था ना, कार्लिया वायरसेस को भी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब देखो इनका ट्रांसमिशन का जो है इंपॉर्टेंट माइजेस पर्सिकी है, ये किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, स्टिलेट बोर्न डिजीजेस या स्टिलेट बोर्न वायरसेस का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है ये। अब कौन कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, तो देखो पी इनिशिएशन, बीट, वेस्टर्न येलो, कॉलीफ्लावर मोजेक, सोयाबीन मोजेक, कैबेज रिंग स्पॉट, कुकुम्बर मोजेक, पोटैटो वायरस वाई, पोटैटो लीफ रोल और पंपकिन मोजेक। तो यानी कि माइजेस पर्सिकी इतने सारे वायरसेस का या इतने सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस का ट्रांसमिशन कर सकता है। और इसका जो वायरस का ट्रांसमिशन का टाइप है वो कैसा होता है, स्टिलेट टाइप का होता है, और कैसा होता है, नॉन रेजिस्टेंस टाइप का होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखो एफिस गोसिपी, और ये माइजेस पर्सिकी का आपको एग्जांपल कई बार पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई सारे टाइप के अलग अलग वायरसेस वायरस डिजीज का क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है एफिस गोसिपी, ये भी कैसा होता है, स्टिलेट बोर्न वायरस को ही ट्रांसमिट करता है। कौन कौन से हैं इंपोर्टेंट, चिली मोजेक है, बनाना मोजेक है, पपाया मोजेक है, पपाया रिंग स्पॉट है, शुगर कैन मोजेक है, और मेज मोजेक वायरस को ट्रांसमिट करता है। किस तरीके से ट्रांसमिट करता है, स्टिलेट और नॉन रेजिस्टेंस टाइप से क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, फिर है रोफिलोसिफम मेडिस। रोफिलोसिफम मेडिस बेसिकली आपके पास में इसको कॉर्न एफिड भी कहा जाता है। एफिस गोसिपिस का जो बेसिकली अटैक है आपके पास में कॉटन में देखा जाता है। माइजेस पर्सिकी का अटैक आपके पास में बेसिकली पोटैटो में देखा जाता है। और रोफिलोसिफम मेडिस जो है आपके पास में नॉन रेजिस्टेंस टाइप के वायरस इसका क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, जैसे कि व्हीट स्ट्रीक वायरस। ठीक है, बार्ले येलो ड्वार्फ, बाजरा मोजेक, बार्ले मोजेक, अबगा मोजेक, मेज ड्वार्फ मोजेक। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, सारे आपके पास में नॉन रेजिस्टेंस टाइप के वायरसेस ये होते हैं। इसके बाद में है एफिस क्रेसिवोरा, तो एफिस क्रेसिवोरा पीनट स्ट्रिप वायरस है, और टोमेटो मोजेक वायरस है, ये भी कैसा होता है, नॉन रेजिस्टेंस और स्टिलेट बोर्न टाइप का ही होता है। इसके अलावा है पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, ये कैसा होता है, प्रेजिस्टेंस वायरस होता है, और ये सर्कुलेटिव भी होता है। ठीक है, प्रेजिस्टेंस और सर्कुलेटिव भी है, और ये किस किस में होता है, देखो
बंची टॉप ऑफ वायरस है, यानी बंची टॉप ऑफ बनाना, और कार्टे डिजीज इन द कार्डेमन, अभी ये भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। और ये कार्टे डिजीज जो है कार्डेमन के सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है, ये साउथ इंडियन जो आपके पास में स्टेट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा कॉमनली इसको देखा जाता है, ठीक है। और ये कैसा है आपके पास, प्रेसिस्टेंस है, सर्कुलेटिव है। इसके बाद में कुछ और वायरसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्कुलेटिव वायरसेस होते हैं, ठीक है। बीट कल वायरस है, मेज स्टिक, बीट ड्वार्फ, ये सारे वायरसेस भी कैसे होते हैं आपके पास में, सर्कुलेटिव टाइप के होते हैं। तो ये एफिड से जितने भी आपके पास में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टेबल के बाहर नहीं जाने वाला है। आपको करना क्या है, इन पूरे जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं आप उनका प्रिंट ले सकते हैं, खास करके वो स्टूडेंट जो जिनको वीडियोस देखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो आप नोट्स के थ्रू भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि भाई अगर हमको नोट्स मिल जाए तो हम इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आपके जो बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा ये फैला हुआ जो पोर्शन है, इसको मैंने एक जगह कंपाइल करके बिल्कुल पर्टिकुलर आपके टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है, ताकि आपको चीज एक जगह पर स्पेसिफिक क्या मिल जाए, वो एक ही जगह पर सारा मिल जाए, ठीक है। तो ये तो किसकी बात होगी, एफिड के ट्रांसमिशन की। इसके बाद हम देखते हैं लीफ होपर्स किस तरीके से जो है डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं और कौन कौन से डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। तो देखो लीफ होपर और प्लांट होपर्स का जो आपके पास में ट्रांसमिशन है वो कैसा कैसा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल लीफ होपर्स की। तो जनरल बेसिकली जो लीफ होपर्स होते हैं किस तरीके के वायरस का ट्रांसमिशन ही करते हैं, तो देखो मैस्टीरियो वायरस, फाइटोरियो वायरस और टेन्यू वायरस, ये तीन तरीके का जो वायरस है ये कौन ट्रांसमिट करता है आपके पास में, लीफ होपर्स। कौन कौन से हैं, मैस्टेरी वायरस, फाइटोरियो वायरस और टेन्यू वायरस, ठीक है। और डिजीज स्पेसिफिक वायरस क्या है, वेरियस डिजीजेस इंक्लूडिंग जेमिनी वायरस, ठीक है। सर्कुलेटिव टाइप के होते हैं और इनके जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, मोस्टली सर्कुलेटिव होता है, लेकिन कैसा होता है, नॉन प्रोपोगेटिव होता है, ठीक है। सर्कुलेटिव तो होता है लेकिन कैसा होता है, नॉन प्रोपोगेटिव होता है। इसके अलावा देखो ठीक है, नेफोटेटिक्स जो है ये क्या है आपके पास में, ग्रीन लीफ होपर है। ग्रीन लीफ होपर क्या होता है, देखो जीएलएच है। अब जीएलएच आपको पता ही है कि इंपोर्टेंट डिजीज है, किसकी है, ये राइस की है। तो राइस में देखो टुंगरो डिजीज वायरस है, राइस ड्वार्फ डिजीज है, राइस येलो ड्वार्फ वायरस है और राइस ट्रांजिशनरी येलो वायरस है। तो ये जो नेफोटेटिक्स है ये इस तरीके के वायरस को भी क्या करता है, राइस के अंदर ट्रांसमिट करता है। डिजीज देखो कौन सी है, टुंगरो वायरस हो गया, राइस ड्वार्फ वायरस हो गया, राइस येलो ड्वार्फ हो गया और राइस के ट्रांजिशनरी येलोइंग डिजीज है, ये भी कैसे होती है, सर्कुलेटिव टाइप की होती है। और कुछ अनस्पेसिफाइड लीफ होपर्स भी हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली जेमिनी टाइप के वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें से आपके पास में कौन कौन सी डिजीज आती है, मेज स्ट्रिक वायरस है, ठीक है, मेज स्ट्रिक वायरस है, मेज राइडियोफाइनो वायरस है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ठीक है। ये कैसा होता है, सर्कुलेटिव मैनर में होता है। लेकिन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है आपके पास में वायरल डिजीज नहीं है, हालांकि ये क्या करते हैं, ये इस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लीफ होपर ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, वायरल डिजीज नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कैसी डिजीज है आपके पास में, एक तरीके की फाइटोप्लाज्मल डिजीज है जो किसकी वजह से होती है, एक फाइटोप्लाज्मा जो अलग पैथोजन है, वो वायरस से अलग क्या है, वो टाइप का पैथोजन है। इसके अलावा देखो मार्कोस्टेलिस क्वार्डिनेलिटिस, ये है आपके पास फाइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज है जो कैसे कैसे डिजीज ट्रांसमिट करता है, एस्टर येलो, अनियन येलो और ग्रेपवाइन येलो जैसे डिजीज को ट्रांसमिशन ये करता है। ये कैसे होते हैं, सर्कुलेटिव होते हैं और फाइटोप्लाज्मल डिजीज ये होती है। इसके अलावा देखो ओबेरियस एब्लिसिंगटस जो है ये भी फाइटोप्लाज्मा डिजीज को ट्रांसमिट करता है और ये कैसा है आपके पास में, सिसिमम फिलोडी है। और सिसिमम फिलोडी आपके पास में एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, किसकी, सिसिमम क्रॉप की। इस देखो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में भी क्या होती है, पत्तियां छोटी रह जाती है, जो कैसी है, फाइटोप्लाज्मल डिजीज है। सेसिमम फिलोडी में भी क्या होता है, जो उसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास में छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है आपके पास में, सर्कुलेटिव या फाइटोप्लाज्मल जो डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है, सिकुडुलिना मिबिलिया, ये कैसे, ये कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, किस तरीके के वायरस को, मैस्टी वायरस को, मेजवीन इनेशियन वायरस थे, MVE, ठीक है। ये कैसा है, सर्कुलेटिव मैनर है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्लांट होपर की। तो
नीलोपर्वता ल्यूजेंस जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं आपके पास में रेबडियो वायरस जो क्या है आपके पास में राइस रेड स्टंट वायरस, ठीक है, और राइस ग्रेसी स्टंट वायरस को क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं। सर्कुलेटिव और प्रेसिस्टेंस टाइप के क्या होते हैं वायरस होते हैं। तो देखो अब आज की जो हमारी क्लास इसके अंदर हमने बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने एक तो एफिड और आपके पास में लीफ हॉपर और प्लांट हॉपर के ट्रांसमिशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है। उसके अलावा हमने कुछ मैनेजमेंट की ट्रिक्स देखी हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि कौन कौन से वायरसेस को किस किस तरीके के इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। तो भैया ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से कवर करनी है। यहां से 100% जो है क्वेश्चन बनता है, भले ही चाहे आईसीआर का एग्जाम हो, स्टेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आरपीएससी एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाता है। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।